अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन के बारे में पढ़ रहे थे आपके चैप्टर नंबर 2। तो इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम लोग आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे दिस टुवर्ड्स ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो इससे पहले वाले जो लेक्चर है, इन द फर्स्ट लेक्चर वी रेड अबाउट द दिस कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन ऑफ साउथ अफ्रीका जो है हम शुरू किए थे हमने। तो जिसमें हमने कुछ अपार्थाइड सिस्टम के बारे में पढ़ा, जो साउथ अफ्रीका में एक ऐसा सिस्टम था, एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्किन कलर के बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन था, उस चीज़ के बारे में हमने पढ़ा इससे पहले चैप्टर में कि उस अपार्थाइड सिस्टम में क्या होते थे, इस चीज़ के बारे में पढ़ा। आई होप आप लोगों को वो चीज़ समझ में आ गया होगा। तो आज से जो है हम पढ़ेंगे कि टुवर्ड्स द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमने पहले लेक्चर में बताया कि वहाँ पे बहुत सारी डिफरेंसेस होती थी बिटवीन दी ब्लैक्स एंड द वाइट्स में, जो मैंने पॉइंट्स में आप लोगों को बताया। ठीक है, तो वो आपने और हमने वहाँ पे ये चीज़ भी बताई थी कि जो प्रोटेस्ट करते थे अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट, या जो उनके ऊपर जो जुल्म करते थे, उस चीज़ के बारे में, उस के अगेंस्ट अगर किसी ने किसी ने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, तो उसको जो है मतलब चिस्पिंगा सेंता को या ना को सत पत्मिंसु, या तो उनको जेल भेज दिया जाता था। ठीक है, नाउ आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि जो जो प्रोटेस्ट है, जो ठीक है, ये जो ब्लैक्स है, इन्होंने फिर भी जो है हार नहीं मानी। उन्होंने मतलब बार बार, ठीक है, प्रोटेस्ट ये लोग करते रहे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि 1950 में, ठीक है, 1950 में इस टेरिबल ट्रीटमेंट के अगेंस्ट जो है लोगों ने एक ठीक है प्रोटेस्ट जो है स्टार्ट की, लॉन्च की, प्रोटेस्ट मार्च एंड स्ट्राइक, जिसको द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने लीड किया। ठीक है, ये जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है, द अम्ब्रेला वाज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन को जैसे एएनसी जो है, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था? अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दिस लेट द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन। ये जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, या जो एएनसी है, इन्होंने दिस पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन के अगेंस्ट जो है इन्होंने स्ट्रगल जो है स्टार्ट की। ठीक है, और इसमें जो है बहुत सारे वर्कर्स यूनियन एंड द कम्युनिस्ट पार्टी भी इसमें शामिल थे। ठीक है, और इवन यहाँ पे सेंसिटिव वाइट्स ऑल्सो ज्वाइन द एएनसी टू अपोज अपार्थाइड एंड प्लेइंग ए लीडिंग रोल इन दिस स्ट्रगल। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट जो है, ठीक है, फाइट करने के लिए कुछ वाइट लोग भी यहाँ पे शामिल थे। ठीक है, और बहुत सालों तक जो है ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहा, बहुत सालों तक ये चलते रहे, और बहुत सारे लोग यहाँ पे मर भी गए, या बहुत सारे लोगों को जो है मतलब लोग ज़ख्मी हो गए। थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है यहाँ पे किल, ठीक है, किलिंग थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक्स एंड कलर्ड पीपल जो है वहाँ पे मरने के बाद लास्ट में जाके जो है अब जो वाइट लोग हैं उनको रियलाइज़ होने लगा कि अब हमें और ज़्यादा हम लोग इनको रोक नहीं सकते हैं, ज़रे इनको लास्ट में अपना सर जो है झुकाना पड़ा। ठीक है, झुकना पड़ा इनको। फिर इसके बाद क्या हुआ कि अब इसके बाद अफ्रीका जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गए। ठीक है, नाउ अफ्रीका इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, और वहाँ पे जो है अपना एक खुद का कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने फ्रेम किया, या अपना उनके पास अपना एक खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हुए, ठीक है, आप लोग कॉपी पे लिखिए, प्रॉब्लम फेस्ड टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय इनको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। क्योंकि आपको पता है वहाँ पे दो लोग थे, एक तो ऑप्रेस्ड लोग जो मतलब दबे हुए थे, या जिनको दबाया गया था, या जिनको
जिनके ऊपर जुल्म होते थे, और दूसरा जो ऑप्रेसर्स जो जुल्म करते थे, दो लोग जो है वहाँ पे शामिल थे, या दो लोग वहाँ पे थे जिनको अब साथ में रहना था। तो उस चीज़ की वजह से जो है वहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय कुछ प्रॉब्लम्स फेस हुई। इसमें मैंने आप लोगों को बताया प्रॉब्लम फेस्ड में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय इनको पहला प्रॉब्लम क्या था कि द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर्स वर प्लानिंग टू लिव टुगेदर इन न्यू डेमोक्रेसी, ठीक है, दोनों एक ही डेमोक्रेसी पे एक नए गवर्नमेंट के अंडर रहने की प्लानिंग कर रहे थे। तो उस वजह से दूसरा पॉइंट आप लोग लिखेंगे यहाँ पे, वाइट एंड ब्लैक डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर, ठीक है, वाइट एंड ब्लैक को दोनों के ऊपर जो है एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं हो रहे थे, क्योंकि देखिए वाइट जो है वाइट को लगा कि ब्लैक्स जो है उनके ऊपर उनसे बदला लेगा, और ब्लैक को लगा कि यहाँ पे ब्लैक को लगा कि इनके ऊपर ये जो वाइट्स है ये फिर से इनके ऊपर रूल करने लगेंगे। तो इस वजह से इनको एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं हो रहे थे ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम, ठीक है। थर्ड जो है ब्लैक वांट्स टू मेजॉरिटी, ब्लैक को जो है ब्लैक क्या चाहते थे, मेजॉरिटी रूल्स, ठीक है। और वाइट क्या चाहते थे, वाइट वांट्स कि उनके जो प्रॉपर्टीज़ है, प्रिविलेज है, उनको उनसे नहीं छीना जाए, ठीक है। तो फिर इसके बाद इन्होंने बहुत सालों के डिस्कशन के बाद, बहुत सालों के क्या कहेंगे हम लोग, डिबेट के बाद जो है इन्होंने एक फाइनेस्ट यानी सबसे वर्ल्ड यानी सबसे डेमो कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने फ्रेम किया, ठीक है। तो इनके जो प्रियम्बल है, साउथ अफ्रीका के प्रियम्बल में क्या है, प्रियम्बल, अब प्रियम्बल क्या होता है जरना का, तो प्रियम्बल जो है क्या है बेटा कि प्रियम्बल एक्चुअली एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ यानी एक पैराग्राफ होता है जिसमें किसी भी बुक का या किसी भी स्पीच का जो इंट्रोडक्शन जो है इन ब्रीफ में या इन प्रिसाइज वे में जो बताया होता है, उस चीज़ को हम लोग कहेंगे प्रियम्बल, ठीक है। तो प्रियम्बल जो है क्या करती है, किसी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनके साइलेंट फीचर्स को, इनके जो मतलब अच्छी बातें हैं या जो खसूसियत इसमें जो है या जो कंटेंट इसमें है उसके बारे में वहाँ पे हाईलाइट किया होता है, उधर चीज़ बुलाते हैं प्रियम्बल जर्चिन, ठीक है। तो उनके जो है अब यहाँ पे मैंने बताया कि साउथ अफ्रीका में लास्ट में आफ्टर 2 year डिस्कशन एंड डिबेट दे कम अप विद वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड इस सबसे बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो है ये लोग आए, या इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम की। दूसरा जो है नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन गिव इट्स सिटीजन, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपने सिटीजन को द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स अवेलेबल इन एनी कंट्री, ठीक है। इन्होंने क्या किया, अपने जो कंट्री में जो सिटीजन है उनको वो सारे राइट्स दिए जो पूरे दुनिया में है, जो पूरी दुनिया में जो लोगों को जो राइट्स मिलनी चाहिए, वो सारी राइट्स जो है इन्होंने अपने सिटीजन को दिया, ठीक है। चाहे ब्लैक हो चाहे वाइट हो, हर किसी को ये जो हुकूक जो है इन्होंने दिया। और जो नेक्स्ट पॉइंट है कि एवरी वन वॉज ए पार्ट इन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय इसमें हर कोई इसका जो है हिस्सेदार थे, ठीक है। नो मैटर व्हाट दे हैड डन इन देयर पास्ट, उन्होंने अल्लाह अपने पास्ट में, जैसे मैंने आपको बताया कि जो एक ऑप्रेस था, दूसरा ऑप्रेसर थे, ठीक है। तो दोनों को चाहे उन्होंने पास्ट में जो भी किया हो, कुछ भी किया हो, उन चीज़ों को इन्होंने बिल्कुल नज़रअंदाज करके इन्होंने क्या किया, हर कोई चाहे ब्लैक हो चाहे वाइट हो चाहे अदर कलर्स के लोग हो, सब लोग इन्होंने इसमें ज्वाइन होके इसमें पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में पार्ट थे, ठीक है। तो लास्ट में जाके इन्होंने एक अच्छा सा बढ़िया सा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इन्होंने फ्रेम की। और आज जो है अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें ब्लैक्स एंड वाइट लिव टुगेदर, दोनों साथ में रहते हैं, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, जिसमें जो है हमने इन दोनों जो लेक्चर्स में, जो फर्स्ट लेक्चर है और जो आज का लेक्चर है, इन दोनों में हमने देखा कि साउथ अफ्रीका में किस तरह से जो है क्या सिस्टम थे पहले, डेमोक्रेटिक कंट्री बनने से पहले वहाँ पे किस तरह के सिस्टम थे, फॉलो किए जाते थे। जैसे मैंने आपको बताया कि अपार्थाइड सिस्टम जो है वहाँ पे फॉलो किए जाते थे, जिसमें सेग्रीगेशन या
जिसमें जैसे डिस्क्रिमिनेशन होती थी ब्लैक एंड वाइट्स के बीच में, ठीक है। तो जिसमें जो है वाइट लोग जो है ब्लैक्स के ऊपर जुल्म करते थे उनके ऊपर, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है किस तरह से इन्होंने ख़त्म की, इन्होंने प्रोटेस्ट कब शुरू किया, ठीक है, और इसको प्रोटेस्ट को इन्होंने किस हद तक कामयाब बनाई। फिर इसके बाद इसको इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय इनको किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। अब लास्ट में जाके इन्होंने अपना एक बढ़िया सा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें लोगों को जो है सिटीजन्स को उनका जो एक्सटेंसिव राइट्स जो है इनको दिया। और इसके बाद ये जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हर कोई हिस्सेदार या हर कोई इस कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट ले रहे थे, चाहे ब्लैक हो, चाहे वाइट हो, चाहे अदर कलर के लोग हो, हर कोई जो है वहाँ पे इसमें पार्ट लिया, हर कोई इसका पार्ट था मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो इसमें जो है हमने अफ्रीका के जो है अफ्रीका में किस तरह से जो है कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया और कब जो है ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना, इस चीज़ के बारे में हमने इन दोनों लेक्चर्स में पढ़ा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे दिस द व्हाई डू वी नीड्स कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत